नमस्कार, मैं मिनल लोणकर कमलिना के वार्षिकोत्सव में कथा वाचन अपनी माँ सरोज सप्रे का कथा का वाचन करती हूँ। स्कूल बैग। आज सुधा जी बहुत खुश लग रही थी। उनके पति शेखर जी ने पूछा भी, क्या बात है मैडम, आज बहुत खुश लग रहे हो? सुधा जी ने हंसकर टाल दिया। वैसे बात ही थी खुशी की। शेखर जी के घर बेटा और बेटी सब परिवार आने वाले थे, जो कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ रहने वाले थे। सुधा जी की उम्र 65 और उनके पति शेखर जी की 70 हो चली थी। दोनों काफ़ी थक चुके थे। सुधा जी की हमेशा से ही ये इच्छा रहती थी कि बच्चे अपने परिवार के साथ कुछ दिन इकट्ठा उनके साथ बिताए, जो संयोग अभी आया हुआ था। इतने में डोरबेल बजी और दरवाजा खोलने पर सामने एक कुरियर बॉय आया था। सुधा जी यही रहती हैं? उसने पूछा। हाँ, कहते हुए सुधा जी सामने आई। उन्होंने साइन करते हुए बॉक्स और पुष्पगुच्छ लिया। जैसे ही पीछे मुड़ी, घर के सभी सदस्य प्रश्न चिन्ह लेकर खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या है। सुधा जी ने पुष्पगुच्छ टेबल पर रखा और हाथ में रखा गिफ्ट बॉक्स सबसे छोटे नातिन को खोलने के लिए दिया, जो उसे खोलने के लिए बहुत आतुर थी। वो भी खुशी खुशी आई। बॉक्स खोलने पर लिफाफा, मिठाई का बॉक्स और सुंदर सी कढ़ाई की शॉल दिखी। सुधा जी बोली, ये मिठाई का बॉक्स लेकर अंदर जाओ और सबको बांट दो। आखिर में बेटे ने फिर से पूछा, माँ ये सब क्या है? हमेशा की तरह उन्होंने शेखर जी से नज़रों में ही स्वीकृति मांगी और भूतकाल की यादों के समुद्र में खो गई। बहुत पुरानी बात है बेटा, मैं बहुत छोटी थी, स्कूल जाया करती थी। उस समय दूसरी या तीसरी क्लास में ही थी। घर के और मोहल्ले के सभी बच्चे पास के सरकारी स्कूल में ही जाया करते थे। उस समय आज की तरह डिज़ाइनर यूनिफॉर्म, डिज़ाइनर स्कूल लंच बॉक्स, स्कूल बैग्स, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ करता। पढ़ाई के लिए किताबें भी गिने चुने विषयों की ही हुआ करती थी। उनको रखने के लिए स्कूल बैग भी घर में कपड़ों के सिले हुए साधारण से होते थे। लेकिन गांव के कुछ धनाढ्य परिवार की लड़कियां सुधा जी के साथ पढ़ती थी। उनके पास काफ़ी सुंदर बैग हुआ करते थे, जो शायद उस समय उन्होंने शहरों से लाया था। सुधा जी का भी बाल मन बैग देखकर ललचा उठता था। उनके मन में भी लालसा होने लगी कि मुझे भी ऐसा बैग चाहिए। किंतु उस समय संयुक्त परिवार और उनके पिताजी अकेले नौकरी करने वाले होने के कारण यह सब संभव नहीं था। सुधा जी की माताजी परिवार संभालने के साथ साथ कपड़ों की सिलाई भी किया करती थी। सभी के कपड़े वही सिलती थी। सुधा जी ने जब स्कूल बैग खरीदने की इच्छा जताई, माँ ने झट से घर में पड़े मोटे कपड़े का एक बैग बनाकर दे दिया। सुधा जी बोली तो कुछ नहीं, लेकिन मन महसूस कर रह गई थी। बैग लेकर स्कूल जाने लगी। सहेलियों का बैग देखकर उनके मन में प्रतिदिन लगता, शायद मैं भी कभी ऐसे सुंदर बैग ले सकूं। समय बीतता गया। अगली क्लास, उससे अगली क्लास, पढ़ते पढ़ते सुधा जी ने संगीत, संस्कृत इत्यादि विषयों को अभी अभ्यास किया। स्नातक की पढ़ाई भी प्राइवेट ही की और तुरंत शेखर जी के साथ विवाह हो गया। फिर 2 बच्चे, उनकी परवरिश, घर परिवार संभालना, सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया। शेखर जी भी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने का वो भरसक प्रयास करते थे। सुधा जी जब भी समय मिलता था अपनी सुप्त कलाओं को उभारने में लगाती थी। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग करना तो उसके साथ ही साथ लिखने का भी शौक रखती थी। बहुत सारी कविताएं, कहानियां उन्होंने लिखी थी। कभी किसी चीज़ का उन्होंने व्यवसाय नहीं किया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा ज़रूर थी कि किसी भी ज़रिए यदि मैं कुछ पैसे कमा पाऊँ तो बचपन में दबी हुई स्कूल बैग लेने की इच्छा को पूरी कर पाऊँगी। यह इच्छा शेखर जी को भी कभी पता नहीं थी। बच्चे बड़े हो गए, उच्च शिक्षित हुए, सुखी परिवार हुए दोनों का। शेखर जी भी सेवानिवृत्त हुए। एक दिन उन्होंने सुधा जी की लिखी हुई रचनाओं को देखा और जो कि बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने सभी रचनाओं को अपने प्रकाशक मित्र के पास ले जाकर उससे बात की। पुस्तक छपवाने की बात बातों बातों में बन गई। रचनाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि पुस्तक हाथों हाथ बिकने लगी। उसी का मानधन, पुष्पगुच्छ और शाल आज आया था। सुधा जी जिसे देखकर बहुत खुश हुई। शाम को सुधा जी अकेले ही बाजार को निकली और जब लौट कर आई, साथ में सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लाई थी। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। शेखर जी ने पूछा, सबके लिए कुछ न कुछ लाई हो और तुम्हारे लिए? वो कुछ नहीं बोली, लेकिन हाथ में एक पैकेट ज़रूर था, जो लेकर कमरे में चली गई। रात को जब काफ़ी देर तक सुधा जी कमरे में नहीं आई तो शेखर जी ढूंढते हुए बालकनी में गए, जहां उन्होंने सुधा जी उनकी पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठी हुई, आंखों से अश्रुधारा निकल रही थी और छाती से एक सुंदर सा स्कूल बैग चिपकाए हुए वहाँ बैठी हुई दिखी।
नमस्कार, थैंक यू।